Hello friends, this is Sumit Singh Chauhan and you are watching English Factory Plus where you will get priceless knowledge. तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के पहले चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पहला चैप्टर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिमाइंड करके रखा था आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं और बैक करने के बाद आप लोग जान जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं एक बार फिर से कि स्पीच माने होता है वाक्य, ऑफ माने होता है का की के, और पार्ट्स माने होता है भाग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा हिंदी में सेंस निकलता है वाक्य के भाग। तो जब हम किसी भी वाक्य के भाग कर बताते हैं कि एक चीज जो है, एक शब्द जो लिखा है वह क्या है, तो वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। This is our sentence, and when we going to discuss about it, what is parts of speech, we have to make it into parts। तो पहला है, देखिए आई जो लिखा है, आई जो है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, बट हम यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रूप में नहीं बता सकते। आई जो है वो हमारा होता है प्रोनाउन। उसके बाद एम जो लिखा हुआ है, एम जो हमारा होता है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद लिखा हुआ है टीचिंग। तो जो टीचिंग है वो हमारा होता है फॉर्म। उसके बाद जो इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश जो है वो हमारी एक नाउन होती है। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद क्या है, कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हमें डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, हमारी इंग्लिश जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है। तो जब अंग्रेजी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है तो इसका सबसे पहला मोटिव यह होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो भी बातें हम बोलते हैं, सबसे पहले हम ये पहचानना सीखें कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसमें बोले गए हमारे द्वारा शब्द कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पहचान कर सकें कि हम किन किन शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्यों को बोल रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप के बारे में कि ये कितने भाग हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके कितने भाग होते हैं। तो इसका सबसे पहला हमें भाग पढ़ना पड़ता है नंबर 1। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अगर हमें इंग्लिश बिल्कुल बेस से सीखनी है या बिल्कुल भी नहीं आती में फिर भी सीखनी है, तो हमें अपने जो चैप्टर्स हैं इनको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो दिया है, सबसे पहले तो हम गलती करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं और हमारी बोली जो है वो इंडियन होने के कारण हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ब्रिटिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बोलने में भी डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए हम अपनी इंडियन लैंग्वेज के अनुसार ही इनको बोलेंगे। लेकिन बोलने के अर्थ यह नहीं होता है कि हम बोलेंगे तो यह भी नहीं जानेंगे कि इनको बोलना क्या चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला माना गया है। लेकिन गलतियों का पुतला होने के साथ साथ उसको मनुष्य भी इसीलिए कहा गया है कि वह निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। तो जो चीजें आपको नहीं पता थी वो चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे और अपने अंदर डेवलप करके उन चीजों को बदलाव करेंगे। जैसे कि पहला लिखा हुआ जो चैप्टर है इसको हम बोलेंगे नाउन।
ओके। दूसरा चैप्टर जो लिखा हुआ है इसे कई सारे लोग जो होते हैं वो प्रोनाउन बोलते हैं, तो वो चैप्टर हमारा प्रोनाउन नहीं होता है, वो प्रोनाउन होता है। आप इसको बदलना सबसे पहले आपका काम है कि बोलना कैसे, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तीसरा चैप्टर जो लिखा हुआ है इसको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वर्ब कहते हैं, ये वर्ब नहीं, ये हमारा वर्ब पढ़ा जाता है, वर्ब। ओके, इसे वर्ब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एडजेक्टिव, ये बोलते हैं लोग एडजेक्टिव। अब इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जो है अपनी यहाँ की लोकल बसेस में जब सफर करता है, तो सफर करने के कारण जब कभी भी वो बस में जाता है तो उसे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वो बोलने की पूरी कोशिश करता है, तो वो कहता है कि भैया जरा सरकना, या भैया जरा एडजस्ट कर लेना, तो वो एडजस्ट नहीं, इसी की तरह गलत बोलता है, वो एडजस्ट नहीं, वो एडजस्ट होता है। और उसी तरह से या एडजेक्टिव नहीं, या एडजेक्टिव होता है। ओके, तो हमने क्या सीखा कि जो हमारा चौथा चैप्टर है वो हमारा एडजेक्टिव नहीं है, वो हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है प्रीपोजिशन बोलते हैं लोग। ओके, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है, हम बदलेंगे इसको, ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, यह हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, यह हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद इसको बोलते हैं कंजंक्शन, तो इसको बिल्कुल सही बोलते हैं, इसको कंजंक्शन ही पढ़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है जो आपके यूज का नहीं है, चाहे आप हाई स्कूल से हो चाहे आप इंटर से हो, ये आपके यूज के लिए चैप्टर नहीं है। लेकिन लास्ट जो चैप्टर लिखा हुआ है आर्टिकल, ये जो आर्टिकल चैप्टर है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर नाउन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको अपने दोस्त के साथ अपने स्कूल में वायरल करिए, हर जगह फैलाइए, ताकि आपके आसपास आपके साथियों को भी अच्छी से अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे नाउन के बारे में। थैंक यू।